हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएलवी। तो आज हमारे पास एक काइनेमेटिक्स 1D का एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है। 1D को कई जगह रेक्टिलिनियर मोशन भी बोला जाता है और क्वेश्चन एक बहुत ही बेसिक स्पीड को लेके है कि आइए एक बार क्वेश्चन ही पढ़ के समझते हैं कि क्या सवाल में बोला हुआ है। अ बॉडी इज ट्रैवलिंग बिटवीन टू पोजिशंस ए एंड बी। इट ट्रेवल्स फ्रॉम A to B with speed v1 and from B to A with the same path with speed v2. Then find the average speed of the total motion. ठीक है, सवाल के हिसाब से अगर बात करूं तो एक पार्टिकल है जो A पॉइंट से B पॉइंट तक जा रहा है और जब वो गया था तो जाते टाइम उसकी स्पीड थी v1। ठीक बात है। और सेम पाथ को अगर मैं उसकी डिस्टेंस d मान लूँ और सेम पाथ को अगर वो ट्रैवल कर रहा है विद स्पीड v2 तो हमें बताना है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो एवरेज स्पीड बताने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में एवरेज स्पीड होती क्या है। तो मैं इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक गाड़ी है, ठीक है। अब वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है, ठीक। अब मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला है कि वो 1 किलोमीटर में 10 किलोमीटर, जो 1 घंटे में 10 किलोमीटर वो चली है वो किस किस स्पीड से चली है। हो सकता है कि वो शुरुआत के कुछ टाइम तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चली हो सकता है उसके बाद वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे से चली हो और कुछ टाइम के लिए वो 5 ही किलोमीटर प्रति घंटे से चली हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए वो 20 किलोमीटर पर आवर से चला हो और कुछ टाइम तक वो चला ही ना हो। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल तय है कि 1 घंटे के बाद जब उसकी डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट करी गई तो वो 10 किलोमीटर चल चुकी थी। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या है कि भाई देखो, ऑन एन एवरेज किस स्पीड से वो गाड़ी चली हो ताकि उसने 1 किलोमीटर में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया हो, दैट इज 10 किलोमीटर। तो इस हिसाब से अगर मैं इसके फॉर्मूले को समझने की कोशिश करूं, किसके, एवरेज स्पीड के फॉर्मूले को, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एवरेज स्पीड क्या हो गया हमारा कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, किसी पार्टिकल ने, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, वो जो एक वैल्यू आएगी मैं उसको एवरेज स्पीड बोलूँगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर 1 घंटे तक गाड़ी लगातार चलती एक पर्टिकुलर स्पीड से तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती, वो उसकी एवरेज स्पीड होगी। आई थिंक डेफिनेशन समझ आ चुकी होगी। अब सवाल की बात करते हैं। सवाल में बोला हुआ है कि एक गाड़ी है, ए से बी गई v1 से, ठीक बात है, डी डिस्टेंस ट्रैवल करी मान लेते हैं। आते वक्त उसने सेम पाथ फॉलो किया, यानी डिस्टेंस वो डी ही ट्रैवल करेगा, लेकिन इस बार उसने स्पीड v2 रखी। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, तो टोटल डिस्टेंस की अगर बात करूं तो जाते टाइम उसने डी ट्रैवल किया और आते टाइम भी डी ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस तो हो गए 2d। टोटल टाइम की बात करूं, मैं मान लेता हूं जाते टाइम उसे टाइम लगा t1 और आते समय उसे टाइम लगा t2, तो टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2। ठीक बात है। अगर बात करता हूं टाइम की, एक्चुअली ध्यान से देखो, सवाल में हमें ना तो t1 पता है, ना तो t2 पता है और ना ही d पता है, सिर्फ और सिर्फ v1 और v2 पता है। तो आंसर में हमारे पास केवल और केवल v1 और v2 ही होना चाहिए एट द एंड, बाकी सबको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट करने के लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला यूज करते हैं जो हम जनरली 8th 9th 10th क्लास में पढ़ते हैं, दैट इज टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है ये। और मैं थोड़ा सा बता दूं, ये फॉर्मूला एक्चुअली में वैलिड कब होता है, ये वैलिड होता है जब कांस्टेंट स्पीड की बातें कर रहे होते हैं हम लोग, यानी कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो ये फॉर्मूला वैलिड है।
यानी कि एक्सेलरेशन उसका क्या होना चाहिए, 0। अगर एक्सेलरेशन आया तो फिर ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा, फिर दूसरी बातें वैलिड होंगी, इक्वेशन हमें यूज़ करनी पड़ेंगी। तो अगर मैं जाते समय t1 कैलकुलेट करूं तो डिस्टेंस तो उसने d ट्रैवल की और स्पीड कितनी थी, v1। सिमिलरली अगर t2 कैलकुलेट करूं तो आते समय भी डिस्टेंस d थी और उसने स्पीड v मेंटेन कर रखी थी उस टाइम पे। तो मैं t1 t2 को यहाँ पुट कर दूं तो ऊपर तो हो गया 2d अपॉन d बाई v1 प्लस d बाई v2। ठीक है, d कॉमन ले लेता हूँ मैं नीचे से, तो 2d अपॉन d, ये आ जाएगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। मैं इस d और इस d को कैंसिल कर सकता हूँ यहाँ से, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन, नीचे मैं ले लेता हूँ एलसीएम, तो ये आ जाएगा v1 v2 एलसीएम, ऊपर लिखूंगा v1 प्लस v2। अब ये नीचे वाला v1 v2 तो मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये हमारा आंसर होगा, यानी कि गाड़ी टोटल टाइम t1 प्लस t2 के लिए ऑन एन एवरेज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 की स्पीड से चली थी। क्या एक्चुअल में वो चली थी सवाल में, देखो नहीं, थोड़े टाइम के लिए v1 चली, थोड़े टाइम के लिए v2 चली। लेकिन अगर मैं बोलूँ ऑन एन एवरेज कितनी स्पीड मेंटेन करी थी, वो था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ आया होगा और एवरेज स्पीड भी क्या होती है वो भी समझ आया होगा। जनरली बच्चों में कन्फ्यूज़न रहता है इसको लेके। तो अगर आपको ये सोल्यूशन समझ आया है और एवरेज स्पीड अच्छे से समझ आ चुकी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।